कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। जिस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हमने टोटल 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देख लिए हैं, जिन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की मदद से तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हो, राइट। अभी हम लोग वो 6 मेथड पढ़ने जाएंगे, जिस 6 मेथड के वाया आप कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लास्ट टाइम का जो क्लास हम लोगों ने रुकी थी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे रुकी थी। कई ढेर सारे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, नहीं नॉट रिड्यूसिंग, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। आपको पता है जिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो आपके गिवन सबस्ट्रेट को किस चीज़ में, आपके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आज भी हम लोगों को ऑब्वियसली कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ही कन्वर्ट करना है, लेकिन जो कन्वर्जन हम करेंगे आज, हम लोगों का जो कन्वर्जन रहेगा वो विद द हेल्प ऑफ अल्कीन या फिर विद द हेल्प ऑफ अल्काइन, इसके रहने वाला है। यानी कि छठवां जो तरीका है वो है फ्रॉम अल्कीन एंड फ्रॉम अल्काइन। ठीक है, ये तरीका रहेगा हम लोगों का। तो अभी देखें, अल्कीन की मदद से आप किस प्रकार से आपके गिवन सबस्ट्रेट को आप कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अल्कीन्स के साथ। तो अभी यहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो अल्कीन्स को किस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इस लिस्ट में जिस इंसान का, जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सबसे टॉप पे नंबर आता है, वो टॉप इंसान है आप लोगों का हॉट अल्कलीन KMnO4। ठीक है, हॉट कंडीशन में आप लोगों के पास KMnO4 होना चाहिए बेसिक मीडियम में, या ये एक ऑप्शन है, या फिर आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये भी है कि आपके पास हॉट KMnO4 होना चाहिए। कौन से वाले मीडियम में, आपके बेसिक मीडियम के साथ साथ एसिडिक मीडियम में भी चलेगा, या फिर आपके पास K2Cr2O7 होना चाहिए। कौन से वाले मीडियम में, एसिडिक। जब भी आप इन लोगों को यूज़ करोगे तो इन लोगों को यूज़ करने का फ़ायदा कुछ इस प्रकार से होता है कि ये लोग एकदम बहुत ही रैपिडली क्या कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं। किस चीज़ का कन्वर्जन कर देते हैं, जो भी आपके पास करस्पॉन्डिंग अल्कीन है या जो भी करस्पॉन्डिंग अल्काइन है उसका। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको एसिड भी मिल सकता है, आपको कीटोन भी मिल सकता है और आपको CO2 भी मिल सकता है। यानी कि अल्कीन सब कार्बोक्सिलिक एसिड ही चाहते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड पे भी रुक सकती है, आपकी गाड़ी कीटोन में भी रुक सकती है, इनमें से कहीं पर भी रुक सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास अल्कीन किस कैटेगरी का है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास अल्कीन किस कैटेगरी का है। तो देखो, पहले हम लोग कुछ ना कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चंस में कुछ है नहीं खास। रूल नंबर 1, अगर आपके पास ऐसा अल्कीन है जो कॉर्नर पे है, कॉर्नर का मतलब कुछ इस प्रकार से समझिए, आपके पास R है, कोई कार्बन की चेन, फिर डबल बॉन्ड है और उसके बाद CH2 है। तो आप क्या करोगे, जहाँ से आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है आप वहाँ से उस चीज़ को ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के बाद ये जो राइट साइड वाला आपका CH2 वाला पार्ट है, ये CH2 वाला पार्ट आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। ठीक है, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये राइट साइड वाला पार्ट आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली CO2 में। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं आपके पास जो ये अल्कीन है, ये अल्कीन इस प्रकार की नहीं होती, यदि ये इस प्रकार की अल्कीन ना होकर ये कुछ इस प्रकार की अल्कीन होती, जैसे कि आपके पास R है। ठीक है, इस R से आप लोगों ने क्या करके रखा है, एक कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, वो कार्बन आप लोगों के एक और R से अटैच्ड है और उसके बाद यहाँ पे उसके पास एक हाइड्रोजन है, नॉट हाइड्रोजन, इसको अपन ऐसा करते रुको, हाँ, इसके पास एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है और फिर उसके बाद यहाँ पे CH है और यहाँ पे R है। कुछ इस प्रकार की अगर आपके पास अल्कीन रही और अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो इसकी ब्रेकिंग से आपको मिलेगा R और वहाँ पे COOH ग्रुप, ये इस तरीके से। और अगर आपकी अल्कीन में आपके पास R है, कार्बन है और एक R डैश है, हाइड्रोजन नहीं है इस बार,
और आपके पास डबल बॉन्ड में एक और कार्बन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे R ना करो, इसको CH2 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक R है और यहाँ पे एक R डैश है, और अब आप इसकी ब्रेक कर रहे हो, तो आपकी जो ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग कहाँ से होगी, यहाँ से ब्रेकिंग होगी। अब यहाँ से जब ब्रेकिंग होगी तो यहाँ से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कीटोन R C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा R डैश। तो याद रखना, ये वाला पार्ट तो वैसे हम लोगों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, बट ऑब्वियसली अल्कीन से अल्काइन जाने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो इस तरीके के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस तरीके के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। अब इस फंडामेंटल रूल्स के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके पास मान लेते रहता है CH3, यहाँ पे रहता है CH, यहाँ पे रहता है डबल बॉन्ड CH2, और मैंने तुमसे कहा कि इसमें आपने डालनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियस है KMnO4, और ऑब्लिक में मैंने OH निगेटिव लिख दिया, और उसके बाद एरो के ऊपर तुम्हें कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस के अबो 200 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करने का। ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करो। तो ये इस कैटेगरी का तो सवाल है ही नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाली कैटेगरी का। उसमें तो अगर उस कैटेगरी का सवाल है तो सीधा CO2 निकालना है। क्या निकालना है, सीधा CO2 वहाँ पे निकाल के फेंक देना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं देखो ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ यहाँ से पहले तो ब्रेक होगी। राइट साइड में जो CH2 है, ये जो राइट साइड में जो CH2 है, ये बनेगा आपका CO2, ये बनेगा आपका CO2। और जो ये लेफ्ट साइड का इतना रिमेनिंग पार्ट है, इस लेफ्ट साइड के इतने रिमेनिंग पार्ट से 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन का एसिड यानी कि CH3COOH, और जब जब CO2 बनाओगे साथ में एक्चुअल में H2O भी बनाओगे। वो इसीलिए क्योंकि देखो राइट साइड में जो एक कार्बन है, उस एक कार्बन का आपको एसिड तैयार करना था, और वो जो एक कार्बन का आप एसिड तैयार करते, वो एक कार्बन का एसिड होता फॉर्मिक एसिड, एंड फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज होकर CO2 और H2O दे देता है। ये बन गया हम लोगों का एसिड प्रिपेयर हो गया। यही हमारी आज की क्लास की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। मान लेते हैं आपके पास आइसोब्यूटिलीन है। आइसोब्यूटिलीन कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें अगेन यही वाले हम लोगों ने रिएजेंट्स रिपीट किए, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। सीधा यहाँ से ब्रेकिंग होगी, सीधी यहाँ से ब्रेकिंग। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे CH2 है, तो राइट साइड का जो CH2 है वो एक कार्बन के फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और फाइनली वो चीज़ CO2 प्लस H2O में भी कन्वर्ट होने वाली है। एक मिनट, हाँ। अब जो ये इतना पोर्शन बच गया, इतने पोर्शन का क्या, ये पोर्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं, बल्कि ये कन्वर्ट होगा कीटोन में। जब दो दो R ग्रुप अटैच्ड हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं चीज़ें ऐसी होती, ये इस प्रकार से कुछ होती, ठीक है, और इसमें अगेन आपने वही सारे रिएजेंट डाले होते। अब बताओ यहाँ तो कोई भी CH2 यूनिट नहीं है, तो इतना पार्ट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। ये पार्ट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड तैयार होगा CH3COOH, बट लेफ्ट से भी एसिटिक एसिड, राइट से भी एसिटिक एसिड, सो वी विल राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ एसिटिक एसिड। अगर ये चीज़ ऐसी होती, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता, अल्काइन नहीं अल्कीन, राइट, ये ऐसा, तो क्या करते, यहाँ से ब्रेक करते। ये इधर लेफ्ट साइड से कितने कार्बन का है, ये 2 कार्बन का। तो लेफ्ट साइड से क्योंकि ये 2 कार्बन का है तो एक बनेगा आप लोगों का एसिटिक एसिड, और राइट साइड से देखो ये कितने कार्बन का है, वो गिनो, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, और ये 4 कार्बन का। तो यहाँ पे आप बना लो 4 कार्बन का एसिड, CH3 CH2 CH2 और ये COOH, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कोई चीज़ ऐसी है, ये ऐसा। अब तो दिख रहा है कि इस कार्बन के अक्रॉस 2 ग्रुप अटैच्ड हैं, और इस वाले कार्बन के अक्रॉस भी 2 ग्रुप अटैच्ड हैं। तो 2 ग्रुप के केस में तो कीटोन क्रिएट होता है, और दोनों ही आइडेंटिकल है, तो कैसा क्रिएट होगा आप लोगों का, ये आइडेंटिकल कीटोन, ये ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कीन्स के रूल्स हम डिसाइड कर चुके हैं, और अल्कीन से आप किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे ये भी बातचीत हो चुकी है। अब बात आती है हम लोगों के सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो रहेगा जिसमें हम लोगों का सबस्ट्रेट रहने वाला है अल्काइंस। अगर तुम्हारे पास अल्काइंस है और अगर तुम्हें कोई पूछे कि अल्काइंस यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अगर आपको
क्या कहते हैं क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल एसिड, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? बाय द वे अल्काइन से आप लोगों को हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनकर मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, CO2 भी मिल सकता है, बट कभी कीटोन नहीं मिलेगा, ठीक है? बट कभी क्या नहीं मिलेगा? कीटोन नहीं मिलेगा। तो पहले इसके रूल्स में बातचीत कर लेते हैं कि अल्काइंस के रूल्स किस प्रकार से हैं। तो देखो, जैसे हमने अल्कीन्स के रूल डिस्कस किए थे, वैसे ही कल को अगर कोई R है, CH है, एक मिनट, RCH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ऐसी कोई सिचुएशन है, यहाँ पे H नहीं आएगा, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपने यहाँ से ब्रेकिंग की, तो ये जो CH जिसके हक में होगा, ठीक है, सॉरी, CH जिस साइड में होगा वो वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में और साथ ही साथ में H2 में, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरा का पूरा, ये लेफ्ट हैंड साइड जितने भी कार्बन का होगा उतने कार्बन का आप एसिड बना दो, यानी कि RCOOH, खत्म हो गई कहानी, खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी क्वेश्चन देख लो, आपके पास मान लेते हैं एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने वही ऊपर यूज़ किए हुए वन ऑफ द रिएजेंट्स यहाँ पे यूज़ किए, CH राइट में भी है, CH लेफ्ट में भी है, एक CH जो राइट में है उसकी वजह से देखो सबसे पहले बनेगा COOH और राइट वाले की वजह से भी बनेगा COOH। दिस इज नथिंग बट ऑक्सैलिक एसिड। ये कौन है आप लोगों का? ऑक्सैलिक एसिड। यही ऑक्सैलिक एसिड फिर फाइनली डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O। राइट वाले की वजह से एक CO2 और एक H2O, और सिमिलरली लेफ्ट वाले की वजह से भी, तो 2 टाइम्स ऑफ CO2 यहाँ से क्रिएट होगा। ठीक है, आज आगे आ जाते हैं। आगे आपके पास कोई चीज़ ऐसी रहती Me, फिर उसके बाद यहाँ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ब्रेक कहाँ से करोगे? वही ऊपर वाला कोई भी एक सूटेबल रिएजेंट, यहाँ से आप ब्रेक कर दो। ये वाला हिस्सा एक कार्बन का है तो एक कार्बन का एसिड। अब एक कार्बन का एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि तुम जानते हो आगे जाके H2O और आप लोगों के CO2 में टूटेगा। ये कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का बना दो CH3COOH। ये इस प्रकार से ख़त्म। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे आ जाओ Me, यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पे 3 डंडी, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे Me। अगेन आप लोगों ने वही सारे रिएजेंट डाले, यहाँ से ब्रेक करें, 2 कार्बन का दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, 2 टाइम्स ऑफ CH3COOH। कितना आसान लग रहा है, बस पेपर में याद आना चाहिए। उससे ज़्यादा आसान चीज़ फिर दुनिया में कोई ना होए, ठीक है? उससे ज़्यादा आसान चीज़ फिर दुनिया में कुछ नहीं होती, बस पेपर में याद आ जाए, हमको पेपर में याद आ जाए। अच्छा, इवन एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि जो आपके अल्काइंस होते हैं, आपके जो ये अल्काइंस होते हैं, जैसे इनमें हमने लिखा है एक रूल्स लिखे, तो लेट्स से ये रूल नंबर 1 है, तो आप लोगों का जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस की अगर हम ओजोन लेसिस करें, आई थिंक मैंने ओजोन लेसिस बताई नहीं है ना, पढ़ाई नहीं है शायद, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट अगर आप उसकी ओजोन लेसिस करते हो तो ओजोन लेसिस करने पर भी वो आप लोगों को क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। मैं ये चीज़ पढ़ा दूंगी, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। तो इसका जो रूल नंबर 2 है अल्काइंस में ही, वो है ओजोन लेसिस। ओजोन लेसिस हम अल्कीन्स में इसलिए नहीं करते क्योंकि अल्कीन्स के केस में ये ओजोन लेसिस बहुत ही स्लोअर होती है, ठीक है, बहुत ही स्लो तरीके से होगी, इसीलिए हम उसको वहाँ नहीं करते। हम लोगों के पास अगर कोई अल्काइन है, ठीक है, लेट्स इमेजिन R है, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH नहीं आएगा, H हटा देना वहाँ से, ठीक है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है और ये R डैश है, और आपने ओजोन लेसिस की। अब ओजोन लेसिस में आप क्या डाल रहे हो? ओजोन डाल रहे हो, और ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस कर रहे हो, यानी कि H2O2 डाल रहे हो, ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस कर रहे हो। तो जैसे ऊपर रूल्स लगाए थे ना, सेम वहीं से रूल लगाओ, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ से ब्रेक कर दो, ये वाला पार्ट एसिड में, ये वाला पार्ट एसिड में, यानी कि हो जाना है RCOOH और वाला पार्ट हो जाना है R-COOH। ये इस तरीके से ये ओजोन लेसिस करने का तरीका है, बराबर है। अच्छा, और उसके बाद लेकिन मैंने एक चीज़ उल्टी बोल दी। अल्काइंस की जो ओजोन लेसिस होती है वो अल्कीन्स के कंपेयर में बहुत स्लो होती है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूजुअली अल्काइंस के लिए ओजोन लेसिस यूज़ नहीं करते, बट अल्कीन और अल्काइन दोनों में आप ओजोन लेसिस लगा सकते हो। अभी जब ओजोन लेसिस हम पढ़ेंगे तो उसमें वाली चीज़ आप देख लेना, उसमें अपन इस चीज़ को ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आखिरी चीज़
एक आखिरी चीज़ और उसके बाद अपन इस चीज़ को समाप्त करेंगे, वो चीज़ ये है कि अगर मेरे पास ये वाला रिएजेंट है, अब तुम बोलोगे कौन सा वाला, जिसमें मुझे ब्रह्मा ने डाउट भी भेजा था, CrO3 प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इस रिएजेंट का एक अच्छा खासा नाम है जो तुमको कायदे से, नियम कायदे से याद होना चाहिए, CrO3 प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये वाली चीज़। तो जब आपके पास CrO3 प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है तो ये CrO3 प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड का, वैसे तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था बट अभी फिर से बता देते हैं क्योंकि उस वक्त मैंने अल्कीन अल्काइन के लिए नहीं बताया था। तो आपका जो नहीं बताया था, रूल्स में लिखवाया था कि जो आपका ग्लेशियर, ये CrO3 प्लस आप लोगों का जो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, अगर इसको किसी 1 डिग्री अल्कोहल में डालोगे, ठीक है, किसी एक ऐसे सबस्ट्रेट जो कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें? ऑब्वियसली हर 1 डिग्री अल्कोहल आप लोगों का पहले अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। अगर आप एक 2 डिग्री अल्कोहल को यूज़ कर रहे हो तो वो बाबा जी कीटोन में जाता है। लेकिन जो कि बाकी रिएजेंट्स हैं, जैसे कि जोन्स रिएजेंट, जैसे कि आप लोगों का PPC, ठीक है, इस टाइप के रिएजेंट्स जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को छूने की हिम्मत नहीं करते, आप लोगों का ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास से ब्रेक करता है। मतलब जो रूल्स हमने ऊपर लिखे ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ब्रेकिंग कैसे करें वो रूल, लेकिन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को ये टच नहीं करता। ये आपको एक नियम पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे ऐसे, और आपको किसी ने कहा इसमें CrO3 प्लस आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ब्रेकिंग ना करो, यहाँ से ब्रेकिंग करो, तो इतना पार्ट एक एसिड का, यानी कि 2 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा? CH3COOH, और ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है ये आपका एक एसिड। लेकिन पता है कि ये OH है 1 डिग्री, तो ये भी कन्वर्ट होगा। तो देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला कार्बन भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन भी COOH में कन्वर्ट होगा, यानी कि COOH, फिर ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इधर पे ऊपर में, और ये पॉइंट आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये इस तरीके से ये बन गया। बस यही हम लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। अब इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाते जाते कुछ GK फैक्ट्स आप लोगों को अपने दिमाग में रखने हैं कि यदि आपके पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता और अगर मैं उसमें CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O डालती, ठीक है, अच्छा, और या H2O मतलब स्टीम के फॉर्म में हमको यहाँ पे यूज़ करना है इस चीज़ को, हाई प्रेशर आप लोगों को यहाँ पे देना रहेगा, और साथ ही साथ में H3PO4 यहाँ पे होता, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता आपका 3 कार्बन का एसिड। अब वो बना कैसे इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बट ये बन जाता, ये तुमको याद रखना है, बस खत्म। और अगर यहाँ पे आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ ली होती लाइक MECH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें यही सारे के सारे रिएजेंट्स अगर डले होते तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता? देखो, जब 2 का था तो 3 का बन गया, अभी 3 है तो ऑब्वियसली 4 का बनेगा, बट वो 4 की स्पीशीज ऐसी वाली बनेगी, ये बनेगा आइसोब्यूटेनोइक एसिड COOH। तो यहाँ पे हम लोगों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 6 समाप्त होती है फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। कोई भी चीज़ अपने एक बार टेक्स्ट बुक में बोर्ड्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो देख लेना कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बता रही हूँ वो है कि नहीं है। अब जो कल हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे भी शॉर्ट वाली पढ़ेंगे, वो आपकी बोर्ड्स में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो उस अल्काइल ग्रुप को हम लोग किस तरीके से हटाकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक पार्ट रहेगा। 7वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 8वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी कॉच रिएक्शन होगी। तो अभी तक तुमने जितनी भी कॉच रिएक्शन पढ़ी हैं, गैटरमैन कॉच एक्सेट्रा टाइप की कॉच, वो रिवाइज कर, बल्कि कॉच नहीं, रुको, कॉच तो यही हो गई यार, ये जो मैंने लिखवाई ना यही आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 7 में आ गई। तो यही आपकी बेसिकली कॉच रिएक्शन है, ठीक है, यही आप लोगों की कॉच रिएक्शन है, ठीक है, यही आपकी कॉच रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में। तो ये हो गई अपनी कितनी, कल एक 7 नंबर की पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर एक 8 नंबर की पढ़ेंगे फ्रॉम
ईस्टर्स, अब एसोटो एसिटिक ईस्टर और मैलोनिक ईस्टर दोनों से। और 8 नंबर की पढ़ेंगे फेवर्सकाई रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आई थिंक यही वो रिएक्शन थी ब्रह्मा जो तुम बोले थे हुई नहीं अपनी, वो इस चैप्टर में थी, ठीक है। तो इन 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन समाप्त होता है। फिर हम आगे जिस चीज़ में मूव करेंगे वो रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। ये पीडीएफ अभी आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। इस पीडीएफ में ऊपर में, ठीक है, इस पीडीएफ के टॉप में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें मिलने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि ये रहे आप लोगों के, ये रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के टॉपिक जो है उसी पे डिपेंड करता है, उसी के बेस पे है क्वेश्चन सारे के सारे। तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और देखना कितने सवाल, मैं आंसर की शेयर कर दूंगी कल जो मैं सेकंड क्लास लूँगी, सेकंड वीडियो बनाऊंगी, उस वक्त मैं आंसर की शेयर करूंगी, ठीक है। तो फिर टैली करके चेक करना कि कितना गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। तो इसको फिर हम रोकते हैं, अब बाकी का काम अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।